हर हर महादेव गाइस, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर ऑल वेल। सो आज मैं असिमिलेशन को डिस्कस करने वाली हूँ। सो जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने बीए में सोशियोलॉजी ऑप्ट किया था, ये फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा भी गया है। सो आइए देखते हैं। देखिए, एसिमिलेशन का मतलब होता है, देखिए मैं एग्जाम्पल ही मैंने पहले लिख दिया है बिकॉज मुझे लगता है कि एग्जाम्पल से बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। सो अगर कोई फॉरेनर है या फिर कोई भी जो भी है जिसका कल्चर डिफरेंट था, वो अपने कल्चर को छोड़ के हमारे कल्चर को ऑप्ट करता है, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे फॉरेनर्स को देखा होगा जो कि मतलब कृष्ण जी के भक्त हो जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें एग्जाम्पल में ले सकते हो। तो वो होता है एसिमिलेशन, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं क्योंकि डेफिनेशन इज मस्ट। सो निम्कोफ क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल और ग्रुप वंस डिसिमिलर बिकम सिमिलर एंड आइडेंटिफाइड इन देयर इंटरेस्ट एंड आउटलुक। बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ डिसिमिलर होती है, जो सिमिलर नहीं होती, वो सिमिलर बन जाती है और अपने अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करके हम आउटलुक, बेसिकली ये निम्कोफ कहते हैं। सिमुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे पीपल और ग्रुप जो कि बहुत ही अलग है, वो एक सिमिलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो अपने इंटरेस्ट एंड आउटलुक के हिसाब से, ठीक है। बुगार्टस क्या बोलते हैं? देखिए, सेकंड डेफिनेशन है बुगार्टस का, जिसमें वो बोलते हैं एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो एटीट्यूड है बहुत सारे पर्सन्स का, उसको हम यूनाइट कर लेते हैं और फिर एक यूनाइटेड ग्रुप में कन्वर्ट कर लें। जैसे अब एग्जांपल ले लेती हूँ कि और जो भी कृष्ण भक्त है ना, उनको हम मतलब जैसे इस्कॉन टेम्पल के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, वहाँ पे मैक्सिमम फॉरेनर्स ही देखने को मिलते हैं जो कि कृष्ण जी का भक्ति करते हैं। सो एसिमिलेशन में वो लोग क्या किए, उन जो सबका जो भी एटीट्यूड था, उन सबका जो भी इंटरेस्ट था, उन सब ने एक साथ कलेक्ट किया और फिर एक यूनाइटेड ग्रुप बन के रह गए, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिमिलेशन। बेसिकली एक तरह का स्लो प्रोसेस होता है ना। जैसे हम किसी चीज़ को जब मान लो कि हम किसी चीज़ को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ ऐसे झटके में नहीं ऑप्ट कर लेते। हमको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसकी पसंद होती हैं, बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है, और वो प्रोसेस धीरे धीरे होता है कि हम किसी चीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक इंटरनल प्रोसेस होता है, जो आउटर सेल्फ होता है, वो उससे कोई भी मतलब नहीं होता। हमारा जो आंतरिक सुख होता है वो कम से कम उससे अटैच हो जाता है। जैसे और जो भी फॉरेनर्स हैं, वो आज जो कृष्ण जी की भक्ति इतने कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो इंटरनली उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं। इंटरनल प्रोसेस होता है ये, एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है, यहाँ पे सब लोग जो होते हैं वो एक साथ ऐसा उसमें काम करते हैं। एक तरीके का सोशल चेंज है, यानी अब जो ये जो असिमिलेशन होता है ना, जिसमें सब लोग अपने कल्चर से हमारे कल्चर में स्विच होते हैं, जो कि धीरे धीरे का प्रोसेस होता है, जिसमें डिसिमिलर पीपल सिमिलर बन जाते हैं। ये क्या होता है? सोशल चेंज का एक फॉर्म है, एक कल्चरल प्रोसेस है, जहाँ पे एज अ कल्चरल प्रोसेस तो है ही, एंड इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस, राइट, जहाँ पे कुछ डिसिमिलर चीज़ें सिमिलर बन जाती हैं, और ये फिर क्या होता है, परमानेंसी आ जाती है इसमें। जैसे परमानेंट इन नेचर, if I am a foreigner and I am going to choose, Krishna ji as my, you can say, मैं उनकी डिवोटी बनना चाहूँ और वो मेरे गॉड, मैं उन्हें अपना मान दूँ, राइट। सो उसमें क्या होगा, ये परमानेंट नेचर हो जाएगा ना, अपना मैं फिर उन्हीं को मान के उन्हीं की हो जाऊँगी। तो ये चीज़ होती है, परमानेंसी यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये स्लो प्रोसेस होता है। और ये जो बेसिकली क्या होता है, कलेक्टिव प्रोसेस होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता कभी भी, और इसको होने के लिए टाइम भी लगता है। और ये जो स्लो प्रोसेस होता है वो आगे चल के परमानेंसी में देखने को मिलता है। लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें असिमिलेशन नहीं हो सकता? अब जैसे मान लो मैं अपने आप को आइसोलेट करके रखूँ। अब जैसे जो कृष्ण जो भी भक्ति कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से तो चीज़ें पता चली ही होंगी कि राइट, वो जो है मतलब कृष्ण जी की पूजा ऐसे हो रही है, वो बहुत उनको पसंद आया होगा कि कैसे सब लोग उनकी भक्ति में हैं, और धीरे धीरे उनको इतना अच्छा लग गया कि वो भी अपने आप को उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे वो जो है उन्हीं के बन के रह जाते हैं। सो अगर वो अपने आप को सबसे आइसोलेट, यानी अपने आप को दूर रखें सबसे, किसी से बात ना करें, किसी चीज़ को जानने का कोशिश ना करें, और बिल्कुल वो लॉकडाउन वाली स्थिति हो जाए कि हम बस आइसोलेट होकर अपने आप से बैठे हुए हैं और सबसे दूर हैं, तो क्या एसिमिलेशन कभी पॉसिबल है? सो आंसर इज़ नो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज हम जब लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, हमको दूसरे के कल्चर के बारे में पता चलता है, तो ही शायद हमें इंटरेस्ट आता है, या फिर हम सोचते हैं कि नहीं, इससे अच्छा मेरा कल्चर है, ठीक है। फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, अब जैसे एग्जाम्पल ले लो कि वो जो फॉरेनर हैं, वो जो कृष्ण जी की भक्ति कर रहा है, ठीक है, वो अगर अपने
अपने आप को इतना सुपीरियर महसूस करे कि नहीं नहीं मेरा ही धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ टाइप का है, तो क्या वो कभी वो चीज़ कर पाते? नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अगर सुपीरियोरिटी फीलिंग आई तो ये असिमिलेशन कभी नहीं होगा। ठीक। कल्चरल डिफरेंसेस, जैसे देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कल्चर इन इंडिया में, तो भाई कल्चर की भरमाली है, तो ऐसी हर जगह होता है, मतलब मैक्सिमम इंडिया को ही हम लोग कल्चरल में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी एसिमिलेशन हो पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और ये एक तरह का जो हमारे फिजिकल डिफरेंसेस हैं, है ना, एक दूसरे से वी आर वेरी डिफरेंट, ये भी कभी कभार जो रीज़न एसिमिलेशन ना होने का बन सकता है, फिर एसिमिलेशन ना हो पाने का कारण बन सकता है। ये 4 चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ द एसिमिलेशन। ठीक है। एंड या इट इज़ अ टाइप ऑफ अनकॉन्शियस एक्टिविटी, यू कैन से दिस ऑल्सो, बिकॉज जब आप होश में नहीं हो, जैसे अब होश में नहीं हो को मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं जानबूझ के वो चीज़ नहीं करना चाहती ना। अब जैसे मान लो कि अगर किसी को कोई और धर्म का है, राइट, कोई क्रिश्चियन एग्जांपल, उसे हिंदू धर्म बहुत पसंद आ रहा है, वो देख रहा है कि इसमें जो है किसी को मारा काटा नहीं जाता, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं लोग, करुणा भाव है, भक्ति भावना, कैसे भक्ति कर रहे हैं, है ना, वो इतना रीझ गया है, वो चीज़ सब देख रहा है कि कितनी अच्छी गंगा आरती होती है हर जगह की, कितना खूबसूरत माहौल होता है, कितनी शांति है, पीस है हिंदू धर्म में। वो क्या कर रहा है, वो एक अनकॉन्शियस है ना, वो सोच समझ के नहीं कर रहा है कि अब हम अपने मन में उठाए हैं कि हमको तो हिंदू धर्म पसंद है, ये नहीं कर रहा, उसको धीरे धीरे अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा लगते जा रहा है। तो वो अनकॉन्शियस माइंड से वो होता है जब उसे चीज़ें अच्छी लगती है। जैसे आप भी मान लो कोई गलत काम करते हो, तो आप अपने दिमाग में बैठा के गलत काम करते हैं। तो एग्जाम्पल आपको मैं ले लेती हूँ कि अगर मान लो आप कोई चीज़ गलत करने चाह रहे हैं, राइट, अगर मान लो कोई आप स्मोकिंग वगैरह आप कर रहे हैं एग्जाम्पल, तो आपको एक तो चीज़ आपको पता ही होती है ना कि ये हार्मफुल है, लेकिन आपके दोस्तों में अगर मान लो कोई है और धीरे धीरे आपको भी वो चीज़ डाल दिया, तो आप उस टाइम पे नहीं होते हो, या आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। कोई भी अपनी मर्जी से, अगर मान लो कोई अपनी मर्जी से पीता है, तब तो भाई गलत ही बात है, बट एक्चुअल में ऐसा मैक्सिमम नहीं देखा जाता है, सबसे देखा जाता है संगति वाले लोग के असर के साथ होता है। ठीक है। सो चलो ठीक है, सिगरेट वाले एग्जाम्पल भूल जाओ, वरना आप लोग का कोई भरोसा है नहीं मुझे। जोक था, हंसो सब लोग। सो हाँ, इस बात से मुझे एक चीज़ याद आ गई, बता ही देती हूँ। मेरे कॉलेज में गेस्ट आए थे और वो लेक्चर दे रहे थे, और उन्होंने एक जोक बोला और कोई हंसा नहीं, तो उन्होंने यही बोला लाफ, एंड एवरीवन वाज लाइक, हंसने लगे सब। तो इसी से मैंने इसको कनेक्ट करने का कोशिश किया। बट यस, दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, यू कैन कमेंट इट, ठीक है, आई ट्राई टू आंसर। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, जय श्री राम।